Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia, and we're back with our drama club from Karachi. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक राबिया, आप मैंने तो बताइए। पूछा ही नहीं आपके क्या हाल है। देखा? शाजिया और मैं The moment I was saying बिल्कुल ठीक ठाक, मैंने कहा तो पूछा ही नहीं था, मैंने तो कह दिया। and we will let it go as it is, ताकि आप लोग enjoy कर सकें हमारे ये छोटे छोटे bloopers. But मैं वही कहूँ ना, हम दोनों इतने कोई इस वक्त crazy उसमें चल रहे हैं ना, तो मैंने शाजिया को, मैंने कहा शाजिया बस आई होप मैं जब बैठ जाऊँ तो दिमाग मेरा एक साइलेंस पे आ जाए। हो जाएगा। क्या हाल चाल है That's आपके? the effect I have on you, Rabia. Yeah, that's true. शाजिया का मैंने इतना दिमाग खाया हुआ है, इतना दिमाग खाया हुआ है। अब शाजिया को पता चला होगा, शाजिया कहेगी यहाँ होती तो ये राबिया तो मुझे छोड़ती नहीं। नहीं जी नहीं, कोई दिमाग नहीं खाया हुआ। This is normal, this is natural, yeah. Okay. किस बात पे खाया हुआ ये आप लोग खुद ही ड्रॉप डाउन कमेंट्स में कर दें, क्योंकि वो हम आपको नहीं बताने वाले। अच्छा मुझे ये बताइए, वीकेंड का क्या प्लान है आपका? कौन से 2-3 आइटम जो आपके अभी तक रह गए लिस्ट पे, आप वो ट्राई करने वाली हैं? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। मुझे एक्चुअली जाना है फार्मर्स मार्केट। जो मैंने किसी की चैट पे डाला था कल रात को, 4 सवाल पूछे थे, लेकिन इतना इग्नोर मारा गया मुझे कि जवाब ही नहीं आया। प्रॉमिस बाय गॉड, मैंने उसी वक्त जाके सर्च किया, आई कुडंट फाइंड देयर इंस्टाग्राम पेज। फिर एक और चीज कोई स्टार्ट हो गई, व्हाट स्टार्टेड, तो फिर मैं डाइवर्ट हो गई, मेरी अटेंशन। पता है क्या है, एक्चुअली ईगो प्रॉब्लम, जैसे रजा साहब को है ना, मुझे भी ईगो प्रॉब्लम है। मुझे जवाब नहीं दे रहा कोई। नहीं, मेरी बहन ने मुझे 1 महीने पहले बताया था, वो यहाँ आई हुई थी, वो भी यहाँ नहीं रहती, कि फार्मर्स मार्केट यहाँ ही जाना। और मैंने कहा फ्यूचर को तो सब पता है, हमने तो ये आर्टिकल भी किया हुआ है इसके ऊपर बहुत पहले। अब मुझे जो ना जाके उसी चैट पे लिखना होगा कि कहाँ होती है फार्मर्स मार्केट, पर मैं चाह रही हूँ मुझे खुद ही कोई ना कोई बता दे, अदरवाइज आई आस्क हर। लेकिन आप क्यों जाना चाहिए फार्मर्स मार्केट? तो आप वहाँ भी जा सकती हैं, तो व्हाई डू यू वांट टू गो हियर? Well, 2 reasons. Number 1, मैं जब भी आती हूँ ना पाकिस्तान, I actually, Rabia, I want to spend over here. I want to buy things. मेरा छोटा सा भी अगर कोई contribution है ना, I feel कि कुछ ना कुछ होना है. Literally, I feel like that. And number 2, मैंने सुना है वहाँ कुछ बहुत young अच्छे vendors आए हुए who are just doing this because it's their passion. जैसे पंजीरी, मैं आपके बारे में भी सोच रही थी, ऑर्गेनिक वहाँ पंजीरी मिल रही है, somebody selling it, I've heard. कुछ और मिल रहा है, इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं ना। I want to take my mother because she hasn't been. तो अगर आप पाकिस्तान में पैसे स्पेंड करना चाहती हैं, तो फिर आप कुछ ऐसे इलाकों में निकलें जहाँ वहाँ के लोगों को जरूरत है। फार्मर्स मार्केट might not be the right place. I don't think so because I think वहाँ बहुत सारी small businesses होती हैं जिनको but small businesses का मतलब ये नहीं है that those businesses are not coming from privileged backgrounds, are not coming or are coming from backgrounds which really need help, आजकल तो स्मॉल बिजनेसेस लाखों तो नहीं, मतलब हजारों हो रहे हैं पाकिस्तान में माशाल्लाह से, and people with very good backgrounds are doing it. They are doing it, but the people they are employing might actually have their roti depending upon those people who are doing it. तो कुछ जरूर होंगे जो आप कह रही हैं, कुछ और भी। मैं जाऊंगी नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? ठीक है, चले हम मदद करते हैं शाजिया की। अच्छा, और शॉपिंग का क्या हाल है? इस बार she's big on shopping this time, by the way. No, I've been very good. She's wearing a new kurta every day. This is I'm not telling you. This is आज इत्तेफाक से होगा हर रोज, वो भी मतलब मैं माशाल्लाह something borrowed, something blue, something वो आज हुआ है, ये पुराना है, ये मेरी अम्मी का है, न्यू पता नहीं, या कुछ भी नहीं है आज न्यू, सब कुछ ओल्ड है। न्यू नहीं है, पानी नहीं है, चलो। Okay, that was so lame. That was so lame. चल हर चीज चलेगी आज, चलो कोई बात नहीं। ओके, सो हमारे पास 3 ड्रामे हैं, पामाल, बिरयानी एंड जिनकी शादी उनकी शादी। किससे स्टार्ट करना चाहेंगी आप? Let's start with पामाल। ओके, पामाल बहुत इमोशनल है भाई। मुझे लगता है मैं एक इमोशनल रोलर कोस्टर पे होती हूँ, और जितना मलिका कंफ्यूज होती है या मलिका की खुशी हाई होती है और नीचे जाती है, मेरा एग्जैक्टली वो हाल होता है। आई डोंट नो इफ यू फील द सेम वे। Yes, because I think they have really executed the scenes beautifully, Rabia. And just when we think बस अब बहुत हो गया, वो कोई ऐसी चीज कर देते हैं जो अभी इन्होंने की। हम देखते देखते एक्चुअली आई वाज थिंकिंग ओके मे बी देयर इज होप, जबकि मुझे पता है देयर इज नो होप इन दिस रिलेशनशिप, लेकिन मैंने कहा मे बी देयर इज सम होप, क्योंकि ये दिखा रहे बहुत ही खूबसूरत सीन था, हॉस्पिटल का भी और उसके बाद शॉल वाला भी। तुम इतनी सही बात कही हो, और तुम्हारी बात से ही मुझे आइडिया आया कि येस देयर आर इवेंट्स हैपनिंग, ठीक है, कोई बहुत ही दुख वाला या कोई बहुत खुशी का, लेकिन उस इवेंट को वो सपोर्ट करें विद वेरी एस्थेटिक विजुअल्स। जैसे जब खुशी थी, जब वो दोनों की शादी हुई, तो उन्होंने कितना खूबसूरत हमें उन दोनों का हाथ पकड़े हुए हैं, वो दोनों यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, बड़ा प्यारा दिखाया। and they both were looking nice, especially Saba was looking so pretty, so beautiful there. अब जब when she's going down, she's really depressed, तो कितने अच्छे visuals हैं, especially वो वाला जब वो घास पे लेटी हुई और ऊपर पूरा उनका लिया हुआ है, so
दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस ड्रामा विच आई थिंक इज़ वेरी यूनिक अबाउट इट, कि जहाँ एक्चुअल में कुछ चीज़ें हो रही हैं वो उसको विजुअली भी वही हमें रिप्रेजेंट करके दिखा रहे हैं. I also feel, Rabia, that they're showing it from Malika's point of view in this way, Yeah. क्योंकि जिस तुम जैसे वेडिंग का कह रही हो, Yeah. जिस खूबसूरती से इज द ड्रीम शी वांटेड, Yeah, true. जिस तरह उन्होंने मेकअप किया हॉस्पिटल के अंदर, those are the emotions she wants Raza to feel. Raza looked really broken when, and you know, वो उसको प्यार कर रही थी, उसको अपने आप को भी कर रही थी, उसको भी बहला रही थी साथ साथ. बाद में भी जब उसने कहा शॉल पहनी तुम इधर आके बैठो मेरे साथ बात करो, तो we sort of, we are not angry at Malika. We understand where she's coming from and why she keeps going back to this relationship. अच्छा, मैं उन विजुअल्स की बात कर रही थी, जैसे वो उन्होंने ऊपर से दिखाया ना, वो अकेली बैठी हुई है, अकेली लेटी हुई है, तो फॉर मी इट रिप्रेजेंटेड हर स्टेट ऑफ माइंड, कि वो समझिए इतनी बड़ी दुनिया में ना वो इस एक जगह पे एक अकेली है, शी इज़ यू नो इसी तरीके से. तो वो मुझे लगता है कि यस, बहुत से दूसरे ड्रामे भी करते हैं बट वो यूजुअली थोड़ा सैड सीन दिखा देंगे, गाने दिखा देंगे, बट ये उसकी फीलिंग्स की अक्कासी कर रहे हैं ये सीन्स, ये और बहुत से ऐसे सीन्स. ठीक है, गोइंग फॉरवर्ड टू व्हाट रियली हैपेंड, सो वी आर ऑल क्वेश्चनिंग एंड द होल ऑफ इंटरनेट इज़ लाइक कि मलिका क्यों गई वहाँ, और मलिका रुबाब के घर से मुड़ी क्यों नहीं, उसने जब पहली बारी हस्बैंड को देखा वहाँ से उसकी सेंस क्यों नहीं जागी. सो एवरी सिंगल पर्सन इज सेइंग कि उसकी सिक्स सेंस ने या उसके अंदर इतनी कॉमन सेंस क्यों नहीं थी दैट शी कुड फिगर आउट कि जब वो कोरमा लेके गई कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है. डू यू एग्री विद इट? व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? So I had two thoughts running through my mind. One was this, कि उसने देखा क्यों नहीं कि उसका मियाँ इतना बदतमीज था, वो आदमी जो खड़ा हुआ था, why would she go back? That's a red flag. लेकिन फिर मैंने ये भी सोचा राबिया कि वो मैं अपने नज़रिए से देख रही हूँ. मैंने मलिका को देखा जो उसकी सोशली जो उसको डिप्राइव किया है ना रज़ा ने, जो वो तरस रही है कि उसका कोई कनेक्शन हो, किसी से वो बात कर सके, और उसने बाहर भी कॉरिडोर में उससे 2-3 दफ़ा बात करी, वो उसके घर भी आई थी. आई मीन द फैक्ट कि आप अपनी शॉपिंग किसी को दिखा रहे हैं बिकॉज यू वांट टू टॉक टू समबडी योर एज, all that added to why she wanted to go to, and वो तो इसलिए जा रही थी because of रुबाब. उसने सोचा, और उसने कहा भी कि तुम्हारा मियाँ बदतमीज है या कुछ इसने कहा था. आई थिंक बदतमीज नहीं, बस उसने कहा कि वो मैं थोड़ा सा वो हुई कि वो खैर जो भी हाँ, उसने कहा कि वो गुस्से में रहते हैं. तो इट्स नॉट कि इट डिडंट अकर टू हर, लेकिन ये तो वो दूर दूर तक नहीं सोच सकती थी कि ये होगा. अच्छा, मैं तुम्हारी बात से इस हद तक एग्री करती हूँ कि ये मैंने भी एग्जैक्टली ये सोचा कि वो जो उसको आइसोलेट किया है रज़ा ने और उस पर इतनी पाबंदियाँ लगाई हैं, क्योंकि लिटरली वो क्या करे, वो लिख भी नहीं सकती, वो कहीं जा भी नहीं सकती, वो रज़ा के बगैर एक कदम नहीं उठा सकती. तो एक इंसान, मैं तो सोचूं कितनी सफोकेशन हो, ठीक है. लेकिन वो यहाँ तक तो ठीक है कि उसने रुबाब से डेस्परेशन में दोस्ती कर ली. आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि वो इतनी डेस्परेट थी, उसने सोचा मुझे रेड फ्लैग्स भी नजर आ रहे हैं, आ भी नहीं तो आई विल इग्नोर देम एंड आई मेक फ्रेंड्स विद हर, ठीक है. तो वो, लेकिन द मिनट उसने जब वो, और वो पहले जब हस्बैंड का था वो भी मैं कहती हूँ चलो इग्नोर कर दो कि आपने सोचा शायद हस्बैंड ही बदमिजाज है, स्पेशली उसका अपना हस्बैंड जब ऐसे. लेकिन आप गई, आपको उसने बोला मेरे कजन्स हैं, ये इतने, वो साहब जो वो ही वो स्मोकिंग, ही हैड सम हुक्का था या क्या था, आई डोंट रिमेंबर, शीशा था, तो या जो भी था, स्मोक आ रही थी, वो कज़न कैसे हो सकते हैं, यू नो. और इस तरह की पार्टी अजीब सा साफ नज़र आ रहा था. व्हाई डिडंट शी टर्न बैक इमीडिएटली, एक मिनट, व्हाई डिडंट शी टर्न बैक इमीडिएटली. वो बाद में सोचती कि मैं रुबाब से पूछूंगी कि तुम क्या, वो वहीं खड़े होकर पूछे रुबाब ये किस किस्म के लोग हैं, लाइक हु आस्क्ड दीज थिंग्स. सो आई फील कि आई एम सॉरी, in order to bring it to that place, ये इतना मलिका को आप इतना नहीं दिखा सकते, इतना ज़्यादा, यू नो, बहुत ज़्यादा. मुझे लगा लाइक आई अंडरस्टैंड कि वो रुबाब से बेवकूफ़ी में कर रही है, क्योंकि वो बैठी भी रज़ा की गाड़ी में एकदम से थी, ठीक है, जब शुरू में, तो वो हमें एक झलक वहाँ आपने दिखाई कि उसने सोचा नहीं कि ये भी तो गलत हो सकता है. अब हम जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो हिंट हमें वहाँ मिल गई थी. तो ये मुझे लगता है कि वो फौरन मुड़ जाती. आई अंडरस्टैंड. तो ये मुझे नहीं समझ आई कि वो वहाँ खड़ी होगी पूरी गोल में इस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रही है. वो इसलिए कर रही थी, दूसरी बात ड्रामा हमें वहाँ लेकर जा रहा था, सो दैट वाज रॉन्ग. और उसमें आपको कुछ करने की भी जरूरत नहीं थी, आप इतना सेव कर सकते थे कि वो आई एंड वो मुड़ी और पुलिस आ गई. हाँ, सिंपल आप ये करते. सॉरी मैं बोल रही हूँ, बट इट जस्ट फ्रस्ट्रेट्स मी दैट व्हाई डू वी हैव टू डू दीज थिंग्स. एंड सेकेंड, मुझे बताइए, जब ड्रामा हर चीज़ की एक बात बता रहा है, उसने अपनी नेबर को छोड़ के उससे क्यों दोस्ती की? उसकी नेबर और रुबाब में क्या फ़र्क है, आपने मुझे ड्रामे ने नहीं बताया. सो आई एम लाइक, ये तुम्हारे साथ रहती है, इसकी तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड क्यों नहीं है?
आप रुबाब की ऐसी क्या बात थी रुबाब में कि तुम उसके पीछे चलती जा रही हो? उसने नॉवल का बाद में ऑफर किया था, जो एक अट्रैक्शन मुझे समझ आती है, वो तो उससे पहले ही सारी उसकी दोस्ती होगी भाई, तो इसके साथ क्या पहली बार में ही आप उसको घर भी लेकर आ गई, तो ये आपने उसके साथ क्यों नहीं So किया? two things. Number one, because the drama wanted us to go that way, and number two, अगर तुम देखो तो neighbor is happily married and she's probably busy in her life. लेकिन ये जैसे उसने जब उसको ग्रोसरी स्टोर का भी बताया, उसने ये नहीं कहा मैं तुम्हें साथ लेके जाऊंगी, उसने कहा है नीचे चली जाओ. रुबाब एक तो उससे बार बार मिली बाहर, and रुबाब also had an issue with her husband. So maybe somewhere it Yeah, connected, but ये maybe. मैं assume कर रही हूँ क्योंकि नहीं, तुम्हारी आपने ऑब्जर्वेशन Yeah. सही है, दैट्स अ गुड कि पॉइंट। इसलिए वो कहीं ना हाँ। कहीं मेंटली क्लिक हुई है उस लड़की हो के सकता साथ, है, और yeah. अकेले वो लड़की भी अकेली बट शाजिया है ना। ये तो मैं और देखो तुम जब हाँ we are taking it deep, Yeah. तुमने मुझे बोला, मुझे तो नहीं हाँ, आया, तो yes. एवरेज व्यूअर को तो आप ये नहीं दिखाएं, फिर Yeah. मलिका को अननेसेसरीली एंड अनफेयरली ये सारी बैशिंग Yeah. आ रही है, लाइक एवरीवन इज पिकिंग अप द कैमरा एंड टॉकिंग अबाउट दिस, आई एम Yeah. लाइक दैट्स नॉट फेयर टू द कैरेक्टर यार। Also, I think she mentioned her husband in front of Raza, and मैंने तो सोचा the kind of person Raza is, उसको तो वहीं रिएक्ट करना चाहिए था कि तुम क्यों जा रही हो, but he didn't say anything. तो फिर हम रजा को बोलते, अब रजा का थोड़ा सा वो दिखाया ना उन्होंने। अच्छा, फिर इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि इतने इमोशन होते हैं, आप ये कर रहे हैं, आप गुजर रहे हैं, यू लाइक आपको डर लग रहा है अब क्या होगा, तो शुक्र है वो मेड आके बताया और रजा उसको बचाने चला गया। Yes. बट देन अगेन वो रजा की जो चीज़ है वो वापस आई एंड ही जस्ट ड्रॉप्ड हर ब्लाइंडली देयर। आई वाज लाइक तुमने वेट भी नहीं किया कि तुम देख लो उसके माँ बाप, उसके मामू और मामी घर पे हैं या नहीं है। इट वाज जस्ट सो सैड। एंड शाजिया जब वो गाड़ी में बैठी उससे रो रही होती है ना, उफ, वो मुझे ना इतना मेरे, आई डोंट नो हाउ यू फेल्ट इट, आई जस्ट फेल्ट लाइक nobody has to beg somebody like this. क्यों आप, and this is the situation I think in a lot of marriages, this is so unfair. That's why I keep saying कि बेटों को क्यों नहीं सिखाते, लड़कों को क्यों नहीं सिखाते that you cannot treat your wife or a woman like this. आप एक इंसान के हाकिम भी ऐसे बन गए कि आप डिसाइड कर रहे हैं। मुझे बहुत, I don't know if you thought the same thing. So number one, देखो रजा जो है ना, मलिका की कोई भी बात, बिहेवियर जो है ना, रजा takes it personally कि it's a reflection on him, which is what he was saying कि तुमने, हाँ वही तो ना, तो वो तो है ना, वो हरकतें भी ऐसी कर रहा होता है ना कि तुम ये मत करो, उसके ऊपर जितने उसने बाउंड्रीज लगाई हुई हैं। सेकेंडली आई फील दैट ये बहुत सारे लोग करते हैं इन रिलेशनशिप्स डिफरेंट वेज, और अपने बच्चों के साथ भी करते हैं बहुत दफ़ा, कि जब कोई इंसान से कोई नेचुरल ह्यूमन एरर हुआ है, ठीक है, एंड देखिए कोई एक नॉर्मल ह्यूमन एरर है कि मेरे हाथ से ये ग्लास गिर गया, वो टूट गया, और एक थोड़ा ज़्यादा होता है कि मैंने इस तरह कोई गलत दोस्त बना ली या मैं किसी प्रॉब्लम में फंस गई। अनफॉर्चुनेटली अ लॉट ऑफ पीपल, वो लोग डरते हैं, जिनसे सबसे पहले जो तुम कहती हो राबिया कि लड़कियां क्यों नहीं कॉल करती हैं अपने पेरेंट्स को, क्योंकि उनको उनके गुस्से का डर होता है। एंड रजा ने वही किया, इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द ट्रॉमा शी इज गोइंग थ्रू, जो शहूद ने उससे कहा कि तुम देख तो लो, शी इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रॉमा, उसने अपनी भड़ास पूरी निकाल दी, बिकॉज उसको यही था कि ये तो मेरे ऊपर है ना कि मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, मेरी बीवी इतने ऐसे लोगों के साथ गई है। सो ऑल दैट प्लेड ऑन हिम एंड ही रिएक्टेड विद द एंगर मैनेजमेंट issues that he has. Yeah, and also I feel like वो तमाम लोग जो इस वक्त रजा की साइड पे ना, I want them to think that how selfish he is. Yeah. He thought about his own feelings अभी भी, जब वो उसने अपना गुस्सा, अपनी हाकमियत, अपनी चीज़, उसके बाद जब उसने सॉरी बोला तब भी उसने अपने लिए बोला है, इसलिए नहीं बोला कि उसको रियलाइज हो गया, उसने बोला मुझे रियलाइज है मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। अगर उसको ज़रा भर भी, at least the drama has not shown me, other than that one conversation, that one call he makes to शहूद के उसके पास तो कपड़े भी नहीं है, रजा की ये चीज़ भी, ये सेल्फिशनेस की जो स्ट्रीक है ना, दैट्स रियली स्केरी, एंड वी नीड टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि समटाइम्स अब्यूज एंड बुलिंग या हरासमेंट इज नॉट फिजिकल, इज नॉट ऑब्वियस, बड़ी सटल भी हो रही होती है, एंड मुझे लगता है ये यहाँ पे यही हो रहा है बिल्कुल। एंड आई फील राबिया कि अगर रजा फिजिकली उसके साथ उसको अब्यूज करेगा, इट विल टेक अवे फ्रॉम एवरीथिंग दैट दे आर शोइंग राइट नाउ। नहीं, दे विल नॉट शो दैट, वो तो मुझे क्लियर हो गया था। आई डोंट थिंक दैट्स द ब्रिलियंस ऑफ दिस। यस राबिया, फिर तुम उसकी ईगो भी ऊपर बात कर लो, जब उसने ड्रॉप भी किया और फिर इतने दिन गुजर गए, तो आई थॉट इनमें से किसी एक ने दूसरे को कॉल किया होगा, एंड फॉर मी आई डिडंट थिंक दैट मलिका शुड कॉल हिम, बट आई वाज सरप्राइज कि उसको वो कितना मिस कर रहा है, कितना मिजरेबल दिखाया उस आदमी को, लेकिन ही जस्ट वांटेड कि ये घर आए, मुझे कुछ नहीं करना पड़े। आई वाज सरप्राइज कि मलिका ने नहीं उसको कॉल किया, व्हिच इज वेरी, बिकॉज मलिका बार बार कह रही है मेरी गलती है, क्योंकि उन्होंने एंड में दिखाया कि वो उसे कॉल करती है ना जब वो लड़ाई झगड़ा होता है, क्योंकि वो तो माँ के सामने भी कहती है मेरी गलती है, वो उस वक्त भी आके
शी थिंक्स दैट कि मेरी गलती है, तो आई वाज सरप्राइज कि उसने भी कॉल नहीं किया, या चलो उसकी माँ ने तो शायद इसलिए नहीं किया कि मुझे नहीं समझ आ रही मेरी बेटी की गलती है, लेकिन आई थिंक अगर मल्लिका जेन्युइनली बिलीव्ड तो वो कोशिश कर सकती थी अगर उसको वो चाहिए तो. The But old Malka didn't genuinely believe, but the one she has turned into right into, now, yeah. but maybe some of that, maybe उसको अंदर, क्योंकि जब वो आए भी थे ना, शहूद और सफिया मामू से बात कर रहे थे, she didn't agree to go. She agreed only when she heard he was in the hospital. That means नहीं. part of her wanted that respect from him. I think she was ready to go. Yeah. बिकॉज मुझे लगता है जब उसने कॉल की तो उसका वो डेस्परेशन का लेवल आ चुका था. तो मुझे क्योंकि जिस वक्त उन्होंने पहली बार बोला शहूद ने और उसकी बीवी ने, तो मामू ने मना कर दिया. एंड आई एम सो ग्लैड. थैंक यू फॉर शोइंग मामूज पॉजिटिव कैरेक्टर. मामू जिंदाबाद. यू नो, मामू जिंदाबाद. मामू ने सुनाई अच्छी तरह. मामू ने सुनाई. आई वाज लाइक सो हैप्पी कि यू नो, ही इज लाइक कि नहीं मैं नहीं जाने दूंगा जब तक वो खुद नहीं लेने आएगा. जब वो ये कहते हैं तो वो उसकी तरफ देखती है, मामू की तरफ देखती है मल्लिका. सो शी इज नॉट, शी हैज दिस plead in her eyes, but she doesn't say it because she also thinks that this is right, but she wants to go back. ठीक है, लेकिन वो मामू की वो थी कि अच्छा चलो मामू मेरी इज्जत रख रहे हैं, तो वो चुप थी. ठीक है, लेकिन उसकी आंखें प्लीड कर रही थी अगर तुम देखो. लेकिन जब उन्होंने बोला कि वो हॉस्पिटल है, देन उसका कंट्रोल खत्म हुआ और उसने कहा कि अब तो कोई वो नहीं है. लेकिन हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो ये भी बड़ी जहन में चल रही थी बात, एंड आई वांट टू टॉक अबाउट इट कि व्हाई मल्लिका वेंट बैक. बट उससे पहले हमें उसकी माँ के रिएक्शन पे बात करनी चाहिए. डू यू थिंक दैट वाज ओके? हाउ डिड यू फील अबाउट हर मदर जब उसको छोड़ने आए वो, रज़ा ने उसको छोड़ा, वो अंदर आई और वो माँ ने जो रोना स्टार्ट किया. देखो, माँ का जो रोना है वो हम सबको बुरा लग रहा था, हम सबको गुस्सा आ रहा था कि माँ ने सपोर्ट नहीं करी. लेकिन फिर मैंने थोड़ा सोचा कि माँ ने जो बाद में डायलॉग करे थे ना कि तुम्हारे मामू के पास मैं आके बैठ गई और अब तुम भी आके, दैट डजंट, माँ का फिर भी गुस्सा गलत था. माँ ने फिर भी गलत बात करी थी. लेकिन माँ जिस तरह आई थिंक बेबस हो जाती है ना, वो इसलिए होती है बिकॉज शी फील्स वीक एंड शी डजंट वांट हर डॉटर, जबकि मामू कितने अच्छे हैं. अच्छा, यहाँ से आता मुझे है. आई डोंट एग्री विद हर एंड आई वाज गेटिंग सो फ्रस्ट्रेटेड. आई वाज लाइक डोंट डू दिस, यू नो. वो ऑलरेडी एक चीज़ से गुजर रही है. क्योंकि मुझे बस ये जो ड्रामा में भी दिखाते हैं, बट आई गेस रियलिटी में भी यही होता होगा शाज़िया, कि एक चीज़ होकर आई है तो घर वाले और रोना, भाई जो इंसान गुजर रहा है उसका रोना देखो, तुम लोग अपना तो छोड़ो ना. तो मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करती है. बट आई ऑल्सो कैन अंडरस्टैंड कि जिस तरीके की उसकी ओरिएंटेशन दिखाई ना, जो शुरू से सबर का उसको यू नो भाषण देती है, वो जिस तरीके की है, उसको कितना एहसास होता है कि मैं अपने भाई के ऊपर हूँ. ऑल्दो भाई और भाभी नहीं कहते, बट इट्स, तो उसको रियलाइजेशन है कि ओ व्हाट हैज़ बीन डन. और उसकी ज़िंदगी भर की जो एक अंदर की खलिश और इनसिक्योरिटी, वो सब बाहर आया. और वो कि अब क्या होगा, अब मेरी बेटी भी आके बैठ जाएगी, मैं क्या पहले कम एहसानमंद थी. तो मैं वो रिएक्शन समझ सकती हूँ. मुझे लगता है कि इट मस्ट बी द रिएक्शन ऑफ अ लॉट ऑफ वुमेन, स्पेशली हु डू नॉट हैव द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. तो जब आप एक चीज से गुजरे हो ना, तो आपको वो तकलीफ कि ओ माय गुडनेस, माय डॉटर इज गोना गो थ्रू दिस एंड शी इज प्रेग्नेंट. तो वो और फिर आप ये भी कंपैरिजन देखिए ना कि वो कितने अच्छे फ्यूचर उसका हो सकता था, या वो कितने उससे रह रही है कि माँ तो बड़ी प्राउड और सुकून फील करती थी. अब बैक टू दिस, तो वो उसको माँ को लगा, तो मैं उसके रिएक्शन को समझ सकती हूँ. बट गुस्सा मुझे आ रहा था बिकॉज आई वांटेड कि जब वो बातें भी होती है तो वो कहती थी भाई उठो. आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड मल्लिका, एंड आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पर मैं बात करना चाहती हूँ. उन्होंने दिखाया है कि वाई women go back. It is not fair for us to judge anyone who goes back. क्योंकि एक तो माँ का रिएक्शन, मल्लिका की, यू नो इतनी छोटी छोटी चीज़ होती हैं शादी, और मुझे लगता है हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते. वो कहती है ना, माँ से अपना घर मिस कर रही हूँ. तो इवन दो रज़ा इज़ सो टॉक्सिक, वो जो इंडिपेंडेंस है, वो जो एक लग्जरी है घर की, रज़ा उसको ले जाके पता नहीं कितने कपड़े दिला रहा है, सब कुछ, वो सब यहाँ तो नहीं है. ये फैक्टर्स प्ले करते हैं बिकॉज शी इज नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. ऑल यू नो इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट स्क्रिप्ट एंड वी शुड थिंक अबाउट दिस थिंग, नॉट जस्ट थिंक कि उसका एक इमोशनल डिसीजन है. नहीं, ये एक चीज़ें हैं जो आपके ऊपर काम करती हैं. वो गई वापस, फिर उसके बाद आई थिंक, अच्छा इस पे आई जस्ट वांट टू से बिकॉज़ यू आस्क्ड मी कि वो क्यों गई है वापस. तो एक तो जो तुम कह रही हो, ठीक है, जो भी लड़की सोचती है कि दिस इज नॉट वर्किंग आउट फॉर मी, वो सोचती है कि इसके बाद मेरे साथ क्या है. ठीक है, तो जो तुम कह रही हो इट्स ऑल देयर कि यहाँ से उसको सपोर्ट नहीं मिल रही, मामू बेचारे अकेले कर रहे हैं, लेकिन अम्मा वो सब कह रही हैं. देन शी इज प्रेग्नेंट, वो कहती भी है कि मैं अब अपने बच्चे का खुद ख्याल रख लूँगी, आप फिक्र नहीं करें. लेकिन हम सबको पता है इट्स गोइंग टू बी रियली हार्ड फॉर, अम्मा को भी यही पता है.
दूसरी बात ये राबिया, जो इनका रिलेशनशिप है ना, आई फील इट्स अ वेरी बाइपोलर रिलेशनशिप, और मैंने टर्म यूज किया था, इट गोज अप एंड इट गोज डाउन, इट गोज अप। अब वो जो हाइज होते हैं वो इतने खूबसूरत हाइज होते हैं मलिका के लिए कि जब वो लो आता है ना, वो जो लो होता है वो इतना डीप लो होता है कि all you want to do is get back to that high. You want कि कहीं ना कहीं balance आ जाए. Normal तो होती नहीं है relationship. And the other thing I wanted to say was कि टाइम गुजर गए हैं, ठीक है, जो गुस्सा था ना शुरू में, वो गुस्सा भी शायद कम हो गया। इस बात को रखो, इस बात को हम बाद में लेकर आते हैं, ये फैक्टर हम बाद में लेकर आते हैं। अच्छा, वो फैक्टर हम ठीक है उस पे, तुम्हारी ये बात इतनी सही है, ये जो तुमने बोला ना हाइज एंड लोज, आई ऑल्सो फील इट शोज, एक तो मलिका है भी ऐसी जिसको, क्योंकि वो ना जो तुम कह रही हो शुरू से कि वो क्रेव करती है अटेंशन, ठीक है, क्योंकि जब वो वापस भी जाती है तो बोलती है मर्द से अपनी बात मनवाने का नशा ही कुछ और होता है। तो एक तो मलिका की पर्सनालिटी भी ऐसी दिखाई है जो बहुत सी औरतों में शायद ये एक चीज़ चल रही है, बट वी नेवर रिकग्नाइज इट, वी नेवर एडमिटेड दैट येस एज वुमेन वी इंजॉय जब कोई मर्द आपकी बात को पूरा करता है, या आई डोंट नो क्या है ये, कोई कंट्रोल आपको फील होता है, आपको अपनी वैल्यू फील होती है। बट ये आई ऑल्सो फील कि ये जो फिजिकल अब्यूज़ होता है ना, ये उसका पैरेलल है जो तुमने बात की है, हाइज एंड लोज। क्योंकि जब आप फिजिकल अब्यूज़ में होते हैं, आपका मियाँ आपके साथ, जो मैंने देखा है, जो पढ़ा है, या जो ड्रामा भी देखते हैं फिल्मों में, तो आप से जब माफ़ी मांगने के लिए वो आता है, बिकॉज ही ट्राइज टू मेक इट अप विद समथिंग एक्सट्रीम व्हेनेवर अ हस्बैंड हिट्स अ वाइफ, राइट। तो वो इतना आपको खूबसूरत लगता है कि फिर आप भूल नहीं जाते, आप उसको पीछे कर देते हैं, यू बिकम होपफुल अगेन दैट दिस विल नॉट हैपन, एंड देन दिस बिकम्स सच अ कंट्रोल्ड क्लोज साइकिल कि आप इससे निकल नहीं सकते। यहाँ पे भी यही हो रहा है कि वो उसको मेंटली एंड इमोशनली अब्यूज करता है, फिर कोई एक्सट्रीम एक्शन लेता है, वो ठीक हो जाती है, फिर वो जाती है, ये चीज़, सो इट्स अ पैरेलल ऑफ अब्यूज ऑफ डिफरेंट टाइप, एक साइलेंट एक फिजिकल है, बट अब्यूज दोनों में हो रहा है, ये आई फील। और थर्ड विच आई वांटेड टू टॉक अबाउट इज कि जो तुमने बोला ना कि औरतें सोचती हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, सो माई पॉइंट कनेक्ट्स विद इट। रज़ा ने उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस तबाह बर्बाद कर दिया है। वो लड़की जो राइटर बनने को सोचती थी, वो राइटिंग क्या, वो तो सोचती है कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती। उसके अंदर की जो एक और कॉन्फिडेंस की कोई लेयर भी थी, तो उसको टुकड़े टुकड़े करके उसने ख़राब कर दिया। इसीलिए वो वापस जा रही है, वो मेंटली उसकी महकूम हो चुकी है, और वो उसको अपना कुछ उसमें नहीं है। अब वो कैसे वापस आएगा, हमें आगे आने वाले उसमें पता चलेगा। तो मुझे लगता है ये इतने फैक्टर्स यहाँ प्ले कर रहे हैं। सो it's important to understand why when a woman decides to go back despite toxic behavior abuse, there's so much going on, and हम लोग जो रोल प्ले कर सकते हैं हमें वो करना चाहिए। Now coming to the मिलाप। yes, okay. जब उसने कहा और वो गई, मैं ये तो एक्सपेक्ट करी थी कि मलिका रोएगी और कहेगी सॉरी। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि रज़ा भी इतना रोएगा और अपनी फीलिंग्स इस तरह दिखाएगा कि मुझे तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए था। और उसके बाद भी जब वो काम डाउन हो गया था हॉस्पिटल के बाद, जब वो घर पे था और उसने कहा कि ये शॉल पहनी, ये शॉल तुम पे अच्छी लग रही है, पहन के दिखा, और देन बिठाया, फिर उसको सॉरी कहा कि मुझे नहीं करना चाहिए था। दैट फॉर मी, शुरू वाला तो आई थॉट हॉस्पिटल में राबिया कि चलो इमोशनल हो रहा है, I wasn't expecting it, but here when he said it, I felt okay, he meant it. But is this the same guy जिसने कहा था कि मैं बच्चे को रखूँगा और उसको जाने दूँगा? So I was really confused कि he can love her so much or say he loves her, but then he can also plan this. अच्छा, I thought the drama showed this so beautifully because वही तुम्हारी वाली बात कि जब डिस्टेंस हो जाता है या थोड़ा टाइम गुजर जाता है तो चीज़ें आपको इतनी बड़ी के बजाय इतनी लगने लगती हैं, और आप वही एक नेचुरल है कि आप ना नेगेटिव से ज़्यादा पॉजिटिव्स को याद करने लगते हैं, स्पेशली इन दोनों के केसेस में। मलिका में तो बहुत हो रहा था उसको, हर बिकॉज वो सिचुएशन में भी ऐसी थी, उसको पॉजिटिव ज़्यादा याद आ रहे थे। तो आई थिंक वो इतना एक बहुत, मुझे लगता है शुरू की फाइट्स में तो ऐसा ही होता होगा कि वो मिले एंड दे बोथ क्राइड बिकॉज उन दोनों को एक दूसरे की वैल्यू आई फॉर फ्यू डेज एंड, और बहुत अच्छा वो दिखाया था। मुझे वो सीन बहुत नेचुरल, बहुत ओरिजिनल और बहुत अच्छा लगा था। फिर आते हैं सेकंड, वो मैं सरप्राइज थी जब उसने तारीफ की। मैंने कहा ओ अच्छा, इसने उसकी बात जहन में रख ली है कि वो रजा करती है, तो जो नेबर ने कहा होता है तो आप बोलेंगी तो वो पहन लेगी बिकॉज शी वोंट वेयर इट इफ शी थिंक्स दैट यू विल नॉट लाइक इट। फिर उसने बुला के उसको बोला भी कि तुम मेरी जिंदगी हो। आई वाज लाइक ओके, दिस इज अ लॉट। फिर आपने प्रोमो देखा, आपने कहा ओ ये धुंधा तो नहीं चेंज होने वाला है। बट देन
I think the drama has been showing us the red flags in Raza from day one, you know, and we and Malika are not willing to see it. And I think a lot of people are looking at the red flags and saying, oh, we connect with this. But रज़ा की जो रेड फ्लैग्स है ना, वो बहुत बड़े रेड फ्लैग्स हैं. कहीं कहीं किस लेवल पे वो आपको मिलेंगे इन योर पार्टनर, बट कुछ चीज़ें होती हैं आप नज़रअंदाज कर देते हैं, वो गुजर जाती हैं, वो एक्सट्रीम पे हाइज एंड लोज नहीं जाते. बट जो ये हो रहा है ये भी लोगों के साथ होता है. एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू. I also want to say something. देखिए, हम शुरू से कह रहे हैं there is no communication. मलिका को एटलीस्ट बात तो करके देखनी चाहिए. और जो मलिका की माँ ने बात की, मलिका की माँ शायद कुछ और बात करती या मामू बात करते. Maybe, I don't know, I'm just throwing these ideas out for people who actually go through these situations. जैसे शाज़ी ने कहा, maybe at a milder level. क्योंकि फिर आप कहते हैं यार क्या इस बात पे रिश्ता ख़त्म कर दो, बच्चा भी होने वाला है. अब जैसे रज़ा की बात पे तो हम सब चेंज हो गए ना. अगर हमने प्रोमो नहीं देखा तो ओ रज़ा तो चेंज हो गया है. फिर वो उम्मीद में अब कोई आपको इतने बड़े जुमले बोले तो कैसे आपकी उम्मीद नहीं होगी. ठीक है. तो अगेन गोइंग बैक टू के कम्युनिकेशन. सेकेंड, आई थिंक इट्स सो इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑफ अ वुमेन एंड डू समथिंग ऑफ योर ओन, ताकि आपकी सैनिटी भी बरकरार है. वो भी 10 बार सोचे करने से पहले. और एक मीडियम लेवल आप करें. आपकी सारी अटेंशन आपका मियाँ नहीं है कि ज़िंदगी जो है वो बस उसके गिर्द रिवॉल्व कर रही है कि आप सर्वाइव ही नहीं कर सकें और आप टूट फूट के गिर जाएं. तो ये इंपॉर्टेंट बातें, शायद फिर सिचुएशंस बेहतर हैंडल हो जाए. यू नो, ऑल्सो राबिया, वी हैव सीन इन आवर लाइव्स रियल लाइफ केसेस के फाइनेंशियली भी औरतें बहुत इंडिपेंडेंट होती हैं, फिर भी वो अब्यूजिव मैरिजेस में रहती हैं. बट द पॉइंट ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज नॉट कि यू वॉक अवे, बट इट इज दैट यू हैव, लाइक यू आर सेइंग, कि आपके पास एक सैनिटी, एक जरिया, एक कुछ हो डायरेक्ट करने के लिए अपनी एनर्जी, ताकि आप सिर्फ इसमें ही ना रह जाएं. सो दैट इज देयर. फिर जो सफ़िया की बात जो उसने कहा था कि उस बच्चे को वो तो नहीं मिलेगी लिविंग लाइफस्टाइल जो तुम दे सकते हो उसको. एंड बहुत सारी माएँ रुक जाती हैं कि हमारे बच्चे को वो लाइफस्टाइल नहीं मिलेगा जो हम अकेले कर सकते हैं. सो फॉर दैट ऑल्सो मे बी यू शुड थिंक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. यू माइट नॉट बी देयर, बट मे बी द बच्चा विल हैव अ स्लाइटली मोर स्टेबल. तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं. अगर आपकी भी बैकिंग स्ट्रांग होगी तो वो दूसरा इंसान भी बोलने से पहले सोचेगा. रज़ा नोज शी इज डिपेंडेंट ऑन हिम. रज़ा नोज उसके पास क्या क्या कंट्रोल है, तो वो भी बेझिझक होके बोलता है. उसको कोई वो डर नहीं है. लेकिन देखो मेंटालिटी देखो, घर उसकी, रज़ा की भी और उसके घर वालों की भी. भाभी ने ये नहीं कहा कि तुम जाओ बिकॉज वो तुम्हारी बीवी है. उसने बोला वो बच्चे को वो लोग वो बच्चे को वो जिंदगी नहीं दे सकते जो तुम दे सकते हो. सो ये भी बड़ा क्लियर फर्क फैमिलीज में और बैकग्राउंड और कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है. एंड भाभी इज द ओनली वन हु अंडरस्टूड हिम. उसने जिस वक्त शहूद ने आके बताया, उसने उसी वक्त उसको पता था, फिर उसने यही बात पकड़ी. ये बड़ा अच्छा दिखा है. बाकी आई थिंक इट्स there was just one small thing I didn't understand it, so I'll ask you कि इसके ऑफिस में जब वो लोन की फाइल या कुछ देता है और वो कहता है कि दिस इज नॉट राइट, तो वो कुछ स्कीमिंग कर रहे हैं उसके अगेंस्ट. बिकॉज जब वो निकला तो दे बोथ सेड कि इसको पता नहीं चला या इसको. सो अब यहाँ भी इसके साथ कुछ होगा एंड हाउ विल दे मैनेज दैट. तो पता चलेगा ना. शायद यही दिखा रहे हो कि तुम जो खुद इतना अकलमंद बनते थे, तुमसे भी बेवकूफ़ी हो गई. या मे बी ही विल हैव अ डाउनफॉल देयर, यू नो. कुछ ना कुछ तो होगा. लेट्स सी. और मे बी जॉब जाएगी और बदमिजाज हो जाएगा. आई डोंट नो, बट लेट्स सी व्हाट द ड्रामा शोज अस. या ओके. या जी, जिनकी शादी उनकी शादी, जिनकी शादी उनकी शादी. भाई एक सीन था, फिर आप फिर कहेंगी कि मैं वहाज की फैन बार-बार कहते हैं वहाज की फैन. जब वो रो रहे होते हैं ना अली खुशी के लिए, और वो कह रहे होते हैं कुछ तो तुम दिखा दो कुछ, यू नो, एकदम से राबिया द ड्रामा टर्न फ्रॉम जस्ट बीइंग लाइट कॉमिक ह्यूमर, इट जस्ट शोड द डेस्परेशन एंड द फीलिंग. क्योंकि अभी तक मैं ये कह रही थी कि बड़ा लाइट चल रहा है, ठीक है, यू नो, ही लाइक्स खुशी बट ही सीम्स टू बी ओके विद नादिया टू, बट ही लाइक्स खुशी. मुझे खुशी की तरफ से ज़्यादा वाइब्स आ रही थी कि शी इज़ क्रेजी अबाउट हिम. यहाँ फाइनली आई सॉ, बिकॉज फिर उसने छोड़ दिया ना सब कुछ, अली ने खुशी के लिए अपने असद को भी छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया. दैट सीन फॉर मी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू शो हाउ स्ट्रांगली अली फेल्ट. एंड आई थिंक वहाज परफॉर्म ब्यूटिफुली बिकॉज ही मेड मी फील दैट नो, दिस girl, this woman, this Jinzadi means a lot to him. So I'm reading a lot of comments जहाँ पे लोग ये बोल रहे थे कि वो वहाँ रोने की ज़रूरत नहीं थी और बड़ा exaggerated, unreal लग रहा है. ऐसी क्या बात होगी जिस पे अली रो रहा है? You know, there were few comments like that. And those comments made me think that actually Ali का character ही ऐसा है. He's not this typical hero who will take control या फिर वो बहुत macho होगा या कुछ होगा. He's a very in his own world lost हीरो जो नादिया से हेल्प लेने में भी नहीं सोचता डिस्पाइट बीइंग अ मैन. वो खुशी के पीछे पीछे चलने को तैयार है. तो वो जो
एक मध्यम सा सॉफ्ट सेंसिटिव इंसान हीरो दिखाया ना, he's okay to cry, so I would expect him to cry. I don't think I would expect Asad to cry like this after Zara या कुछ और. तो ये इसलिए I wanted to say कि actually ये अजीब नहीं है. That's not nice. बेचारा असद नहीं रोएगा अगर ज़ारा को कुछ हो गया. नहीं, ज़ारा को कुछ हो गया तो वो ऐसे नहीं रोएगा. वो उसका इमोशन एक डिफरेंट टाइप का होगा, या वो इतनी मतलब लोग कह रहे हैं इतनी क्या बड़ी बात हो गई जिसपे वो ऐसे रो रहा था, you know. तो I want to say that वो कैरेक्टर ऐसे दिखाया है, इट्स अ डिफरेंट कैरेक्टर, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कैरेक्टर. एंड आई थिंक कैरेक्टर की जर्नी भी हुई और मुझे इस जगह तक पहुंचने के लिए मुझे भी टाइम लगा, बिकॉज शुरू में कही थी ये क्यों इधर उधर घूम रहा है, क्यों कर रहा है, बिकॉज हम इतने यूज्ड टू हैं एक टिपिकल किस्म के कैरेक्टर्स इन मेल लीड देखने कि हमें जब डिफरेंट चीज़ नज़र आती है तो हमें थोड़ा सा मसला होता है. एंड वही बात है शाजिया, जैसे सदियों से अब्यूज़ के बारे में हमारे जहन पे गर्द है ना, उसी तरह मर्दों के इंप्रेशन के बारे में हमारे जहनों में एक टिपिकल एक्सप्रेशन गर्द की तरह है, वो उतरने में टाइम लगेगा. कि नो, वी एक्सपेक्ट मेन टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड टेक लीड एंड नॉट बी सेंसिटिव और नॉट बी बुद्धू और नॉट बी सिंपल होंगे तो हम उन्हें बुद्धू बुलाएंगे. क्यों कोई इंसान सिंपल हो के भी इंटेलिजेंट या सिंपल हो के भी अपनी सेंस को बेहतर तरीके से यूज कर सकता है. बहादुरी है. नहीं, एंड सेंस भी हो सकती है. सिंपल का मतलब या बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होने का मतलब ये तो नहीं है कि आप बुद्धू नहीं है, राइट? नहीं, सेंस तो वो फरीदा और नादिया से लेते हैं, सारी पहेलियां तो वो सॉल्व कर रही हैं. बट दैट डजंट शो हिम एज समबडी हु इज नॉट इंटेलिजेंट. आई जस्ट वांट टू से दैट ही इज अ सिंपल ऑनेस्ट जेन्युइन ओरिजिनल पर्सन जिसका दिल अच्छा है. तो इसलिए मुझे वो लगा कि नहीं है. बाकी आई थिंक मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा जो बाबा वर्सेस आज़र का दिखाया. आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग. बाबा साहब दोबारा आ गए और वो जो है पूरा उन्होंने किया, वो बहुत अच्छा था. आई एंजॉयड इट. आई वाज लाइक अच्छा कौन जीतेगा, बिकॉज आई वाज स्केयर्ड कि ये तो बाबा का किस्सा यहीं खत्म ना हो जाए और पूरा वो जो पढ़ रहे वो रुक जाएगा, खुशी पे से ये खुशी के ऊपर से सहर खत्म नहीं होगा. अच्छा, बाबा का कैरेक्टर ना आपने आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया एंड आई थिंक दैट्स ग्रेट. द कैरेक्टराइजेशन, शुरू में वो आए थे जब समीरा गई थी उनके पास, फिर नादिया और फरीदा गई, बीच में उन्होंने बताया. बाय द टाइम उन्होंने असद के साथ पूरा चक्कर लगाया हवेली का, उन्होंने कहा मैंने हिसार बांध दिया, मैंने ये कर दिया, उन्होंने अपनी नॉलेज दिखाई कि पीछे का हिस्सा है वहाँ रहते हैं ये. तो हमें बाबा में जब वो फाइनल सीन हुआ ना, विच वॉज अ वेरी पावरफुल सीन राबिया, लाइक यू आर सेइंग, तो वो हमें लग रहा बराबरी की बैटल हुई है. ये नहीं हुआ है कि आपने एकदम से बाबा को हीरो बना दिया. आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू मेंशन दिस, क्योंकि आज़र की तो वैसे ही आपने देख ली थी ना जर्नी, हमें पता था ही इज वेरी पावरफुल और ऑफ कोर्स इट वाज एग्जीक्यूटेड वेरी वेल. और तुम्हारी बात इतनी सही है क्योंकि उन्होंने बार बार चीजें छोटे छोटे हमें डोजेस में दी, तो वी वर कन्विंस्ड ऑफ बाबा's पावर्स. यस, वी हैड ट्रस्ट इन हिम, वी न्यू कि ही विल डू समथिंग, यू नो. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वरना आपका पूरा जो उसकी ट्रीटमेंट है ना वो फनी और वो नॉन सीरियस हो जाती. मुझे ये भी अच्छा लगा, जो मैं शुरू से कह रही हूँ कि इस तरह के जॉनरा में इस तरह की चीज़ दिखाना जो हम यूजुअली वेब सीरीज़ में या हॉलीवुड में देखते हैं, वो बड़ा मज़े की है कि वो उसका लोकल वर्जन है और बहुत अच्छा है. बाकी थोड़ा सा पीछे जाएं तो जो पूरा खुशी को वो उठा के लाते हैं, सर खान डिड एन अमेजिंग जॉब. इवन द होल ऑफ द कास्ट, यू नो, वो कैसे लेकर आए होंगे यार, कितना वो लोग हंस रहे होंगे, कितनी बार ये सीन किया होगा वो. एंड आई लाइक इट कि वो बिल्कुल स्टिफ थी. She was not moving at all. So hats off to her. और वो बेचारी के ऊपर बार बार उन्होंने वो वाकई, I was also thinking अली ये सांस ले सकती है, कर सकती है. That was the funniest. और वो conversation भी बड़े मजे की थी. कौन है भाई ये, किससे बुलवा रहे हो? फिर वो जो जूता सुखा रहा होता है उसको. हाँ. That was so lame, but it was cute. It was funny, you know. That was Ali being Ali. Exactly, that's what I'm saying. कि वो अली है, you know. तो लेकिन देखो फिर कहीं बोलता भी है. I liked Zara and फरीदा सिंह. नहीं, वो मच्छर बहुत ज्यादा है ना, इसको कुछ होनी चाहिए, इसलिए हमने कर दिया. फिर वापस उसको भेजा बाबा से छुपाने के लिए. ज़ारा कहती नहीं मैं इसका ख्याल रख रही हूँ, मैं देखूंगी इसको कोई मच्छर नहीं, मैंने हिसार नहीं, क्विक थिंकिंग, तो देखो मैंने हिसार बांध दिया, पढ़ दिया उसके ऊपर, तो फिर कुछ नहीं होगा. एंड देन व्हेन बाबा केम, बाबा सेड मैंने तो पूछा ही नहीं कि ये कौन है, वो तो बता रहे कर दिया वो. फिर जो पूरा खुशी के मुसलमान होने वाली बात है, व्हाट डिड यू थिंक ऑफ दैट? आई रियली लाइक दैट कॉन्वर्सेशन. और उन्होंने उसको छोटा रखा, ज़्यादा प्रीची नहीं किया. उन्होंने सिर्फ बाबा ने कहा, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग द विजडम ऑफ बाबा इज मेकिंग अस रिस्पेक्ट हिम. तो उन्होंने कहा कि तुम सिर्फ इसलिए क्यों कन्वर्ट कर रही हो क्योंकि यू आर इन लव विद समवन. शी सेड नहीं, मैं तो पहले, एंड दैट वाज इनफ. दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से, कि मैं पहले से ही पढ़ रही थी या मैं सोच रही थी, इससे ज़्यादा आपको कहने की ज़रूरत नहीं थी. अच्छा, मैं दो बातें कहना चाहती हूँ, आई होप कि अल्लाह ताला मुझसे जो सही बात है वही बुलवाए. एंड आई एम सॉरी अगर मैं कोई गलत बात कर रही हूँ. दो चीज़ें की ड्रामे ने शाजिया. एक तो ये कि इट मेड मी क्यूरियस एंड आई वांटेड टू गो बैक एंड चेक
कि कौन से जिन मुसलमान होते हैं कौन से नहीं, ठीक है। बिकॉज आई रिमेंबर कि जो उन्होंने बोला कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे बैत ली थी कुछ जिन्नात ने, तो मेरे जैसे, क्योंकि हमारे ऑफिस में सब लोग ये बात कर रहे थे, तो आई एम श्योर द ड्रामा मेड यू क्वेश्चन एंड गो बैक टू आवर रूट्स एंड हमारी हिस्ट्री, और हम थोड़ा पढ़ें अपना, तो वो एक चीज़ बड़ी अच्छी की ड्रामे ने। दूसरा ड्रामे ने एक और चीज़ जो की ना शाज़िया, इतना इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, दैट वो जिन्नात जो इंसानों को लड़ाते हैं या इंसानों के साथ गलत कर रहे हैं या वो गलत किस्म की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हैं, वो शैतानी जिन्नात हैं। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। फॉर मी दिस इज़ व्हाट द ड्रामा डिड। सो व्हेन यू गोइंग टू समबडी जिससे आप कह रहे हैं कि इसका शादी तोड़वा दो, इसकी जॉब निकलवा दो, या इसका ये कर दो या कुछ कर दो, तो आप एक्चुअली वो जिन मुसलमान नहीं हैं, आप सोचें ये बात कि आप शैतान के पास जा रहे हैं। तो ड्रामा एक्चुअली बहुत तरीके से आपको एक सोच पे डाल रहा है, मेरे लिए। आई डोंट नो इफ यू एग्री विद मी और नॉट, एंड दैट्स व्हाई खुशी बिलोंग टू दैट फैमिली, इसलिए उसने मुसलमान होने की वो बात लेकर आए, क्योंकि जो मुसलमान जिन्नात हैं वो ऐसी चीज़ें 100% नहीं करेंगे अनलेस वो किसी के कंट्रोल में हो। क्योंकि बहुत से, जैसे उन्होंने बोला ना, हमारे जब बाबा आए तो बाबा ने कहा था कि मेरे मुअक्कल या एक वर्ड यूज़ किया था, विच मीन्स आई थिंक कि वो जिन्नात जो इनको बताते हैं बातें। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ड्रामा बता रहा है। और निम्र अहमद के नावल माला में भी जादू टोने और जिन्नात और इन सब की बहुत बातचीत हुई थी। उधर भी वो जो चीज़ें यूज़ करते थे, वो खून, किसी इंसान का कत्ल, इस तरह की चीज़ें होती थी शाज़िया। तो ये सब वो है जो आपके बेसिक, आपका जो रिलीजन है इस्लाम में, उसी के अगेंस्ट जाते हैं। सो यहाँ से भी थॉट आनी चाहिए। जो कुछ लोग तो होते गलत नीयत के, वो गलत करेंगे, लेकिन अगर आप एक बैलेंस्ड इंसान है और अटेम्प्ट हो रहे हैं ऐसी चीज़ करने पे, तो सोचिएगा ये बात। तो मुझे लगता है ड्रामे ने बड़ी अच्छी चीज़ की है, बहुत अच्छी चीज़ सिखाई है। एंड राबिया, आई फील कि जितना वो सारा डिटेल में गए ना जिन्नात के बारे में, वो नॉर्मली नहीं जाते हैं। आप सिर्फ दिखा देते हैं एक नेगेटिव एंटिटी है एंड यू आर फाइटिंग दिस पावर, क्योंकि एंड जिनकी शादी, उनकी शादी हैज़ नेवर शोन एनीथिंग विदाउट अ रीज़न। जैसे हम समीरा और जमशेद की बात कर रहे थे, अब अगर तुम्हें याद है, आज़र के अंदर एक दुख है और मुझे लग रहा है यहाँ से भी कोई आएगा। एंड वाई खुशी वांट्स टू, आई थिंक, मे बी अज्यूमिंग टू मच, बट आई थिंक क्योंकि they will need help when they tell Jazim, and Jazim will also, क्योंकि अभी वो वापस भागेगी खुशी हेल्प करने के लिए। अगर आपने प्रोमो देखा है, असद को उन्होंने कुछ कर दिया है, तो कुछ ना कुछ हेल्प होगा कहीं, शायद आज़र के अंदर कुछ जागे, हमें नहीं पता। और फिर नादिया और जो उसकी अम्मा है फरीदा, वो दोनों चली गई हैं। वो तो आई वाज रियली सैड, और ज़ारा पे गुस्सा आ रहा था। और वही बात ना कि जिन्नात जो हैं या जो शैतानी फोर्सेस होती हैं, वो इंसानों की आपस की गलत नीयत या आपकी जो गलत तरह के प्लान्स हैं, उन्हीं की बेसिस पे आपको आपस में वो करवाती हैं एंड फ़ायदा उठाती हैं। तो वो इन अ वे, वो जो बेसिक बातें आप सुनते हैं शाज़िया, ड्रामा इज़ प्लेइंग ऑन दोज। ड्रामा हैज़ एक्चुअली क्रिएटेड अ स्क्रिप्ट आउट ऑफ दोज वेरी बेसिक थिंग्स। वो कहते हैं ना कि दो लोगों के दरमियान, और सबसे पहले मियाँ बीवी को अगर अलहदा करने वाला वो शैतान उस दिन बड़ा खुश होता है। इस तरह की बातें जितनी हमने सुनी हुई हैं, वो सब हमें जगह जगह ड्रामे में नज़र आ रही हैं। Also, I just wanted to say this twist नादिया और फरीदा का, I think it was very important, क्योंकि अभी तक आप लाइट प्ले कर रहे थे। अगर आप लाइट प्ले करते हैं ना, तो फिर या तो वो बिल्कुल कॉमेडी की तरफ जाएं, या फिर अगर आप स्टोरी भी सुना रहे हैं, तो आई थिंक कैरेक्टर्स ऑल्सो दे हैव टू गो अ लिटिल बिट मोर ऑन द डार्कर साइड, जो अब नादिया एंड फरीदा हो गई हैं। और नादिया का भी हमें नजर आएगा, बिकॉज नादिया इज क्राइंग एंड नाउ शी, पहले तो वो आर्ग्यू करती थी, अब वो एक्चुअली अपसेट है कि जब मैं खुशी को देखती हूँ तो ये होता है, रो रही थी। तो ये कैरेक्टर प्रोग्रेशन वाइज आई थिंक इट वाज इम्पोर्टेंट टू शो दिस साइड एज वेल, बिकॉज नाउ वी नो दैट थिंग्स विल गेट सीरियस। अब वो तो उसने आई थिंक नादिया ही काटती है ना, बिकॉज जिन तो नहीं जा सकता। मैंने 2 बार रिवाइंड करके देखा प्रोमो, तो वो नादिया ने असद का तावीज़ काटा है ना। अच्छा, मैंने नहीं, मुझे नहीं याद प्रोमो में, क्योंकि जिन्नात तो नहीं जा सकते, चमकी और आज़र नहीं जा सकते, बट क्योंकि नादिया और ये उनकी उस पे आ गई है, तो जब असद रात को सो रहा है तो उसने उसका तावीज़ काटा है, एंड नाउ इसलिए आज़र उस पे अटैक कर सकेगा, और फिर खुशी उसको बताती है। तो देखो कितना इंटरेस्टिंग प्लॉट हो गया है। सो वी एंजॉयिंग इट। ठीक है जी। लास्ट ड्रामा बिरयानी जी, बहुत स्लो चल रहा है, बहुत स्लो चल रहा है। इवन व्हाइल आई वाज वाचिंग इट, आई वाज क्वेश्चनिंग कि यार इतने लंबे लंबे सीन, डायलॉग्स क्यों हैं, एंड इट्स सैड, एंड आई डू होप दैट द प्रोडक्शन हाउस रियलाइजेस कि इट्स नॉट फेयर टू द ड्रामा, इट्स नॉट फेयर टू द कैरेक्टर्स, इट्स नॉट फेयर टू अस कि एक चीज़ जो इतनी अच्छी थी उसको इतना बोरिंग कर रहे हैं आप। मेरे जैसे लोग फिर भी देख रहे हैं, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू इट बिकॉज आई वांट टू नो कि क्या होगा, बट इट्स सैड।
अच्छा, सैड तो है, लेकिन आप मुझे बताएं जो बाबा साई ने टर्न अराउंड करके बताया, यार वो तो सबसे सरप्राइजिंग था। क्योंकि उन्होंने मामू को तो बेवकूफ बना दिया कि मुझे तो अपनी गन पसंद है और अपनी जीप पसंद है, मैं तो किसी रंग रलियों में था नहीं, लेकिन एक्चुअली वो थे, एंड ही एडमिटेड इट, एंड ही आल्सो न्यू व्हाट मीरान इज अप टू। तो उन्होंने मीरान को पढ़ने लिखने के लिए नहीं भेजा है, उन्होंने मीरान को या तो रैप अप करने के लिए भेजा है या आगे शादी करने के लिए भेजा है। अच्छा, क्यों भेजा है? मेरे लिए जो अब्बा हजूर जो भी हैं उनकी जो भी उनकी हम्म। हिस्ट्री थी, उससे ज़्यादा मेरे लिए हैरानी की बात ये थी दैट ही अंडरस्टूड गुलमहर एंड मीरान दोनों का दुख समझ रहे थे। Yes. एंड आई वाज लाइक, यार मुझे गुस्सा आ रहा था, लाइक तुम किस किस्म के इंसान हो, तुम्हें पता है एक औरत के साथ तुम उसको यूज करो अपने सारे उसके लिए, तो यार उसकी डाइवोर्स कराओ, या पहली जगह पे उसकी शादी नहीं होने देते, या उसका कुछ कराओ उसको, या अपने बेटे को बुला के बोलो ट्रीट हर एज अ वाइफ, हैव अ रिलेशनशिप विद हर, यू नो। Okay, now I'm going to turn that theory around and हाँ. say, what if he did that to protect गुलमहर, क्योंकि गुलमहर हारून के बगैर रह नहीं सकती, कोई और शायद उससे शादी नहीं करता, एंड यहाँ गुलमहर कैन ऑलवेज लिव इन द हाउस विद हारून, सो एक्चुअली ही इज बीन अनफेयर टू मीरान। Yeah, so नहीं, it's not, But not to नहीं गुलमहर। शाजिया, no Yeah. शाजिया, कोई कहीं गुलमहर के लिए हारून प्रायोरिटी जरूर है, इम्पोर्टेंट जरूर है, but that by no way means that she doesn't have desires or she doesn't want to live a life of her own She's with her choosing husband. to give that up, and that's Because why she she doesn't tells have a मीरान choice. कि मैंने अपने No, आप से मोहब्बत। because she doesn't have a choice, and वो choice उसको क्यों नहीं दी गई है? Because उनका सिस्टम ऐसा है। क्यों नहीं ये लोग रख सकते थे हारून को, या फिर इस ये तरह किसी कोई मोहब्बत नहीं कर सकता नहीं, किसी हारून से बात कर सकते थे। आई नो द ड्रामा कीप्स शोइंग कि अब हारून ने ये गिरा दिया तो गुस्सा हो रहा है, वो गिरा दिया तो गुस्सा हो रहा है, ये चीज़ हो रही है तो गुस्सा हो रहा है, बट एक तो मीरान के साथ ज्यादती इस तरह नहीं है। आई फील सोल्यूशन तो हो ही जाता है, ऐसा तो नहीं हो सकता यार। या मीरान के साथ ज्यादती नहीं करे, मे बी ही वांट, आई डोंट थिंक बाबा साई इज सो वाइज कि ही नोज मीरान शादी करेगा या छोड़ देगा, बट बाबा साई वांट्स कि ये जो इसको दिमाग में जो टॉर्चर हो रहा है ना मीरान के, इसको रिजॉल्व करके आए, आधी बात ना छोड़े। अब ऑब्वियसली बाबा साई ने तो छोड़ दिया था, मुझे यही समझ आया। मुझे नहीं लगता मीरान छोड़ सकता, इट्स वेरी क्लियर। मीरान बिल्कुल भी एक दफा भी आपने झुका उसका गुलमहर की तरफ नहीं दिखाया गलती से। इनफैक्ट these two episodes were all about मीरान एंड गुलमहर's friendship. वो आके एक एक बात उसको बता रहा है, एक एक बात उससे मशवरा ले रहा है, उसको एक्शंस करके, जस्ट लाइक दो आप किसी के बहुत, एंड इट्स वेरी स्ट्रेंज बिकॉज आई फेल लाइक मीरान हिमसेल्फ डजंट रियलाइज कि गुलमहर की उसकी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंस क्या है। जो इमोशनल इंटीमेसी होती है वो उसकी गुलमहर के साथ बहुत ज़्यादा है। Does he take her for granted, you think? He is taking her for granted major time and he blames her also. लेकिन इंटरेस्टिंग जो बात में ग्रांटेड से ज़्यादा लेने की बात ये कह रही हूँ कि क्या मीरान को बहुत अरसे बाद जाके इस बात का अंदाज़ा हो कि उसके दिल में गुलमहर के लिए भी जगह है, बट वो उस मोहब्बत को रिकग्नाइज़ नहीं कर पा रहा है। ही जस्ट थिंक्स के कभी कभी किसी रिश्ते का थोपना भी आपके लिए उस रिश्ते से दूर होने का बाइस बन जाता है, विच माइट बी हैपनिंग बिकॉज इतना कंफर्ट जो है ना मीरान का, वो शायद निसा के साथ भी नहीं है। He loves Nisa and he feels for her and everything and we know that उसको इश्क है, लेकिन उसका जो comfort level with गुलमहर है ना, I don't see the same thing with, and I don't see, and it's a different Miran in both cases, which is very interesting for me. It is a different Miran, and ये हमने पहले discuss किया था कि Nisa will always have to see that there is another person in the relationship, which Miran also can't see. लेकिन Miran is not romantically inclined towards गुलमहर. Will he change that when and if he finds out कि गुलमहर उससे मोहब्बत करती है? And I also feel, how can he be so oblivious of somebody's presence like that, or who could be so oblivious to this whole idea of कि थोड़ी सी भी attraction नहीं हो, because गुलमहर is very pretty. So ये चीज़ें मुझे थोड़ी सी missing भी लगती हैं, but again I'm finding the dynamics very interesting. कि क्या कभी एक इंसान को, मर्द औरत कोई भी हो सकती है, आप ज़िंदगी का इतना हिस्सा किसी के साथ गुजारे और आपको रियलाइज़ ही नहीं हो कि एक्चुअली आप उससे मोहब्बत करते थे, वो उसकी और एक डिफरेंट टाइप की मोहब्बत करते थे, और उसके साथ भी एक अच्छा फ्यूचर हो सकता था, बट आपने कभी उसको उस नज़र से उसको रिकग्नाइज करने की कोशिश ही नहीं की। क्योंकि मीरान जब बड़ा हुआ तो गुलमहर ने उसको हमेशा एज एन ओल्डर सिस्टर और एज अ मदर किया। अगर वो होता ऐसे कि ठीक है वो लोग हवेली में नहीं दोनों साथ रह रहे होते और फिर इस तरह शादी होती, ही माइट हैव, बट उसको वो ऑकवर्डनेस फील हुई नहीं कभी, क्योंकि वो तो साथ साथ रह रहा था। एंड देन ऑफ कोर्स हुई भी होगी बिकॉज दे आर नॉट शेयरिंग, आई मीन दे शेयरिंग द बेडरूम बट दे आर नॉट शेयरिंग द बेडरूम। सो इट्स एन इंटरेस्टिंग थॉट व्हाट यू आर सेइंग, एंड हमें ही लगता है कि तुम्हें क्यों नहीं नज़र आ रहा, लेकिन ही ऑलवेज यूजेस हर लाइक अ कॉन्फिडेंट, लाइक अ मेंटोर,
he has never thought of her. उसे तो टीचर भी कहा था उसको कि वो तो मुझे उसको पढ़ाती बनाने के है। लिए उसने कहा था, लेकिन आई ऑल्सो फील इसमें गुलमहर का भी थोड़ा सा वो है बिल्कुल कि गुलमहर ने भी शायद खुद से वो इनिशिएटिव कभी लिया ही नहीं, या उसको ये कंफर्ट भी नहीं फील होने दिया कि यस आई कैन बी योर वाइफ ऑल्सो, यू नो। तो ये तो गुलमहर इज स्कैर्ड ऑफ बीइंग Rejected. रिजेक्टेड अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और को। उस वक्त तो फिर पूरा खेल खत्म हो जाएगा अगर उसको पता चल गया। अब देखो ना, निसा उसकी जिंदगी में आ जाए और तब मीरान को अंदाजा हो कि यस आई वांटेड निसा बट आई आल्सो कैन नॉट लिव विदाउट गुलमहर, फिर क्या करेगा मीरान? तुम क्यों इतना ट्रेजेडी को और ट्रेजेडी को नहीं, आई जस्ट फाइंड द डायनामिक्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज अभी जो हुआ ना, मतलब आई वाज रियली सरप्राइज कि वो आया, उसने बताया हम दोनों ऐसे जा रहे थे, फिर गन लगी और फिर उसने मेरे ऊपर यू नो, आई वाज लाइक ओ माय गुडनेस, ये तो उसको पूरी बात इतनी डिटेल में बता रहा है। एंड इफ आवर गेस इज राइट एंड गुलमहर फील समथिंग फॉर मीरान, तो उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी? और जब वो उससे पूछता है कि कभी आपने मोहब्बत की है, एक तो आई एम सॉरी कितनी 4-5 साल बाद तुम ये सवाल पूछ रहे हो मीरान भाई, हेलो व्हाई, ये तो बहुत पहले पूछना चाहिए था। एंड हाउ कम यू डोंट नो, लाइक सॉरी, how can you not know if she loves somebody or not? She knows everything about you. तो आपको क्यों नहीं पता? तो अगर दोस्त और कॉन्फिडेंट हैं तो ये तो होना चाहिए। तो आई एम जस्ट थिंकिंग उसके दिल पे क्या गुजरी होती है। और जब वो उससे कुछ कहता है ना कि इतने भी करीब हो के लेकिन आप कुछ ये नहीं कर सकते या कुछ, उसने एक बात बोली है मीरान ने उसको, एंड आई थॉट ये एग्जैक्टली इस वक्त गुलमहर के साथ हो रहा है कि तुम उसके सामने इतने करीब बैठे हो बट तुम उसके नहीं हो, उसके साथ नहीं हो, एंड जो तुम्हें फील हुआ वो गुलमहर के ऊपर बिल्कुल इस वक्त ये गुजर रहा है। एंड गुलमहर्स आईज show a glimmer of that. Yeah. वो बड़ी पोएटिक कॉन्वर्सेशन थी बिकॉज वो कह रहा था कि काश वो मुझसे उसी तरह बात करती जिस तरह वो करती थी बात। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? हैव यू एवर लव समवन? देन यू विल नो। एंड वो देख रही है उसको लाइक आई नो एग्जैक्टली व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट मीरान। सो दैट वाज रियली ब्यूटीफुली डन। एंड वो कहता है वो मेरे पाँव में बैठ गई और उसने मुझसे कहा कि कुछ भी कर दो, मेरी ये तकलीफ मेरा एंड इट वाज एक्चुअली मीरान सिटिंग इन हर पाँव, उसके पाँव में बैठा हुआ गुलमहर के, जो कह रहा था मेरी मसला हल कर दो किसी भी तरीके से कि मैं किसी तरह निसा की पेन खत्म कर दूं। तो वो और आपका जो सवाल ये है कि क्या इफ ही गेट्स टुगेदर विद निसा देन, तो फिर वो वही बात हो जाती है कि व्हेन यू आर नॉट विद समवन तब आपको होता है एहसास कि हाउ इम्पोर्टेंट वाज दैट पर्सन फॉर यू। जब आपसे कुछ छिन जाता है तो तब आपको और कभी किसी की अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है जब वो दूर होता है और जब वो करीब आ जाता है तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। सो निसा भी खतरे के डेंजर जोन में है भाई। राशिद भाई देखो, राशिद भाई इज मूविंग, वार्मिंग। वो एक गेम नहीं खेलते थे कि वो वार्म है और फिर वो हॉट हो जाता है, तो अभी वो वार्म से हॉट की तरफ जा रहे हैं इन द टॉक्सिसिटी दैट यू आर प्रॉमिसिंग वी विल गेट। नहीं अभी तो इस वाले उसमें तो सही थे, बेचारे बैकग्राउंड में ही थे, कुछ नहीं किया उन्होंने ज्यादा। अभी वो क्योंकि अभी वो देख रहे हैं कि निसा का रिएक्शन नहीं हो रहा है ऐसा। निसा जो है वो, बल्कि वो निसा तो यही कह रही है ना कि आई डोंट वांट, आई कांट स्टैंड हिज प्रेजेंस। एंड वो मामू से भी यही कहती है, मामू ने भी इसको यकीन दिला दिया कि तुम्हारी नफरत है मुझे। मामू जो है ना उसके माइंड गेम्स खेल रहे होते हैं। मामू कह रहे हैं क्यों तुम रोने धोने में पड़ी हुई हो, कर रही हो, तुम्हें तो इतनी नफरत होनी चाहिए कि तुम ये करो, तुम ये जो कर रही हो मत आओ मेरे पास। तो मामू का भी बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन। और राशिद भी यही समझते हैं दैट शी हैज स्टार्टेड हेटिंग हिम। अच्छा, द वन थिंग दैट आई रियली गॉट, थोड़ा सा इरिटेट हो रही हूँ मैं, वो जो उसकी दोस्त है यस माहीन, क्या चाहती है माहीन कि कोई शादीशुदा बंदे से शादी कर ले? किस जोन में रह रही है माहीन? बिकॉज उसने सारा जो किया उसकी एक इंटेंशन ये भी थी कि ये दोनों साथ जाएं, जो उसने नहीं बताया, और ये कि अम्मा बता दें तो बता दें। देन आई एम नॉट हैप्पी विद माहीन्स कैरेक्टर। उसको नहीं पता उसकी माँ के दिल पे क्या गुजर रही है, इतनी ऑब्लिवियस है। और बताया भी नहीं माँ को बताया भी नहीं। एंड माँ हैज टू प्रूव दिस टू हर। सॉरी, मुझे लग रहा है लाइक कहानी ना बीच में से कहीं से स्टार्ट कर दी है। एंड एक तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट कनेक्टेड, एंड आई एम लाइक ये कितनी माहीन कोल्ड है। माँ पूरा रोती है, वो कहती है मेरी गलती नहीं थी, मैं वो तो बस उसको हल्का सा गले लगा के चली जाती है। सिंगल मदर की बेटी है, तुमने अपनी माँ की एफर्ट नहीं देखी, तुम इतनी बातें बोलती हो तो तुम उसको थोड़ा सा तो सिंपैथेटिकली करो। मतलब सो मेजर कैरेक्टर इश्यूज आई हैव हियर। माय इशू वाज कि जब अम्मा की वही कहानी थी कि भाई वो फ्यूडल थे, उन्होंने शादी करी और फिर हमारी आपस में नहीं बनी, तो फिर माहीन क्यों चाहेगी कि मीरान और निसा के साथ यही हो? और इज इट द कल्मिनेशन ऑफ द लव स्टोरी शी नेवर सॉ बिटवीन हर पेरेंट्स? तो अगर वो उस लेवल पे जा रहे हैं कि वो, क्योंकि वो बहुत कोशिश कर रही है, ट्विस्टेड सा है, इट डिडंट मेक सेंस, इट वाज सो ऑफ। आई एम सॉरी कि क्यों भेजा तुमने भाई उनको अपनी माँ के पास? तुमने उन दोनों को भी अनकंफर्टेबल, लाइक इतनी तुम इनसेंसिटिव हो। तो क्लियर बताई माहीन की क्या इंटेंशन है, मुझे तो नहीं समझ आया। आई वाज कंप्लीटली लॉस्ट। फिर अब निसा को देखें,
अच्छा आई थॉट जब वो बता रही होती है, जब वो कहती है कि मुझे, जब निसा बोलती है कि अच्छा हम आपके हस्बैंड से क्या बात कर सकते हैं, तो शी सेज, माँ कहती है माइन की, क्या मुझे नहीं पता। आई एक्चुअली थॉट कि शायद निसा सोच रही हो कि मैं जाऊंगी और गलतफहमी दूर कराऊंगी और सब करूंगी। निसा तो अपने ही रोनों में रुली हुई है। हाँ. इतना निसा को गलत नहीं दिखाना चाहिए। दिस इज टू मच, डोंट यू थिंक सो? She did talk to Mahindo and say नहीं, कि फिर मैं वो तुम्हारा क्या कहूँ उनसे तुम्हारे बाप के बारे वो में. बाद में होता है। वो हाँ, नहीं, बाद वो में कहती है होता तुम, उसके बाद पूछती भी है तुम्हारा मेंशन करूं, हम्म. वो भी पता नहीं लेकिन फिर उसकी माँ उसको सुनाती है, हम्म. फिर वो सॉरी कहती है दूसरे Yes, दिन जाके हाँ, शाजिया। you're right, yeah, या हाँ. उसकी वो शुक्र है माने का, तुम्हें पता है कि एक दुख क्या होता है, तुम्हें पता ही नहीं है तुम क्या बातें कर रही हो। माँ उसको सुनाती है तो उसको वो कहती है जाओ जाके उसको सॉरी करके आओ। तो फिर वाला मैं क्यों इतनी जज्बात में आ गई? नहीं नहीं, तुम सही कह रही हो, बिकॉज निसा बहुत ज्यादा अपने और अब बहुत सारे एपिसोड्स में हो गए हैं ना, हमें निसा का गुस्सा हमने सब देख लिया है। I just feel that I understand कि आप थोड़ा सा निसा को दिखा दें कि बदमिजाज है, लेकिन ये तो टू मच है यार। आपकी बेस्ट फ्रेंड है इतनी, सो आई एम सॉरी देन निसा, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ निसा। आप साइड पे हटाएं भाई, फिर मुझे निसा के लिए नहीं फील हो रहा कि निसा को अपनी बेस्ट फ्रेंड की इतनी सेंसिटिव चीज नहीं नजर आ रही। मुझे किसी ने ये मेंशन किया था चैट पे, आई डोंट नो किसने, कि निसा इज गेटिंग वेरी टॉक्सिक। मैंने कहा नो, शी इज गॉन थ्रू सो मच, एंड दैट पर्सन सेड नो, इट वाज अ यंग पर्सन वाचिंग एंड दे सेड नो, शी इज गेटिंग वेरी टॉक्सिक नाउ, दिस इज नॉट राइट। अब मुझे माहिन की एक बात अच्छी लगी थी एज वी आर रैपिंग अप द रिव्यू, कि उसने जो मीरा से कहा ना, बिकॉज सो मेनी यंग पीपल गो थ्रू दिस, राबिया, उसने कहा कि मैं बीच में फंसी हुई हूँ तुम दोनों के, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, एंड आई डोंट नो शी सेड दैट, एंड में आई थिंक उसी को डैमेज होगा सबसे ज्यादा। एंड मैं दोनों से, और से फिर एग्जांपल भी दिया, मीरा ने से कुछ कहा, उसने कहा देखा दिस इज व्हाट आई मीन, इट्स रियली हार्ड। सॉरी शाजिया, वो तुम्हारी बचपन की, मतलब बचपन की, कॉलेज की 4 साल की दोस्त है भाई, तो फिर मीरांस की बात नहीं सुननी चाहिए, नहीं सुननी चाहिए, बिल्कुल नहीं। सॉरी, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, माइन की लॉयल्टी शुड ओनली बी विद निसा। नो, बट हर लॉयल्टीज आर मोर टुवर्ड्स ब्रिंगिंग देम टुगेदर। वो जो बात है ना, क्यों वाई, तो बिल्कुल तुम सही कह रही हो, वो शादीशुदा नहीं होता और उसने ये बेवकूफान, मतलब अभी तक मीरान सॉरी नहीं बोलता उसको आके, या इतनी दफा मिला, एक दफा भी उसने, आई थॉट जब वो गाड़ी में बैठा हुआ है और वो रिक्शे पे जाने वाली होती है, वो तब उससे बोलेगा कि लिसन आई मेड द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, तब वो बात नहीं सुन रही थी, अब तो सुन रही है। तुम बात तो करो, तुम सॉरी भी नहीं बोलते हो, तुम नहीं बोलते हो कि मुझे एहसास है, यू नो, तो बस। Agreed. Yeah. So my last question to you is, what if they do end up getting together again? I think they will end up getting back together because इतनी कोशिशें हो रही हैं। तो जो वो शाहरुख खान का शादी रखेगा, डिवोर्स तो नहीं देगा गुलमहर को? गुलमहर तो डिवोर्स नहीं लेगी। हाँ, तो फिर उससे भी शादी रखेगा, इससे भी कर लेगा। I don't know what the drama will show. Let's see. And how will they convince me? That's what I want to know. No, I think we are ready to accept that they will both. No, I'm that not he ready will get to accept. married. I'm not ready to accept that Nisa says yes to Meera, because उसने इसी वजह से तो मना किया था, वो क्यों कहेगी हाँ? Because she will not be able to resist him after some time. नहीं, इससे तो ज़्यादा deep. I expect something deeper from the writer and the team. Yeah. ओ भाई, मोहब्बत के जज्बे से ज्यादा डीप क्या हो सकता है और स्ट्रॉन्ग क्या हो सकता है? वो तो जज्बा शुरू में जिस हाइट पे था वो कंट्रोल कर रही है, बट वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल भी कर रही है। राशिद भाई, बस एक वर्ड बोल रही हूँ मैं, आगे देखते हैं। That's all from our side. आप कमेंट्स में अपने व्यूज बताइए, we are reading your comments. Take care and अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़।